हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। और आपका हमारे चैनल ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। और पहली चीज़ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों में जिनका यह टॉपिक है। आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं फैक्टराइजेशन। ठीक, तो पहले सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो अगर फैक्टर की बात करें तो फैक्टराइजेशन वो होता है कि एक नंबर, मान लीजिए एक नंबर है 15, मान लीजिए एक नंबर है 15, और इसको हम ये किस किस नंबर्स के टेबल में आता है, या फिर ये नंबर 15 किस किस नंबर के टेबल में आता है, या फिर कौन कौन से नंबर इसको पूरी तरह क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको, ये नंबर आते हैं टेबल्स में 3 के 5 के, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा 3 इंटू 5 15, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 1। ये भी इसके फैक्टर, तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 4, 3, 5, 15 एंड 1। वो नंबर जिनको प्रोडक्ट करने पर एक ऐसे नंबर, एक नंबर को दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर में तोड़ना जिनको प्रोडक्ट करने पर वही नंबर आ जाए, 3 5 जा 15, 15 1 जा 15, तो इसको क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। जैसे कि अगर हम अलजेब्रिक में बात करें, एक्स वाई जेड में एक्सप्रेशन में बात करें, तो अगर हम चाहें तो एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई को लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई। एक्स भी इसका एक फैक्टर है, वाई भी इसका क्या है, एक फैक्टर है। ठीक, वन हर नंबर का फैक्टर होता है, वन क्या होता है, हर नंबर का फैक्टर होता है। ठीक, चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे कि हमारी बुक्स में क्वेश्चन आता है 7th 8th 9th क्लास की बुक्स में कि सबसे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 3x माइनस 9, इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है 3x माइनस 9 का। तो कैसे करेंगे समझिए। इसमें पहले देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर जैसे कि अगर इस 3x को हम देखें, इस 3x को, तो 3x को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम जानते हैं 3 इंटू 3 की टेबल में। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इनके दोनों कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों के फैक्टर में कॉमन क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो उस 3 को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। अब बचेगा क्या, x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा 3, और बीच में माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस लगा देंगे। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये हमने एक्सपैंड करके बताया है, थोड़ा सा मेथड को बढ़ा के बताया, यहाँ पे 2 स्टेप को ला। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह के क्वेश्चन को तो डायरेक्टली आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप आप डायरेक्टली कर लेंगे। यहाँ पे 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, दैट्स मीन 3 इज द कॉमन ऑफ बोथ। ठीक, तो 3 को क्या कर लिया है, दोनों से कॉमन ले लिया है। ओके, अगले तरह के क्वेश्चन पे अगर आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपके क्वेश्चन आपकी बुक्स के हैं, जो मैंने कुछ क्वेश्चन को उठाया है डिफरेंट डिफरेंट तरह के, और उनको जो है अब तक समझाने की कोशिश की है। 72 x पावर 6 y7 माइनस 96 x की पावर 7 y6, ये एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए अब कैसे होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो अब यहाँ पे नंबर को बड़ा कर दिया गया है, तो एक चीज आप समझिएगा, पहले हम नंबर्स को देखेंगे। 72 है और 96 है, 72 है और 96 है। तो ये देखिए कि आप ऐसा कोई नंबर बताएं जिसकी टेबल में 72 भी आता हो, जिसकी टेबल में 96 भी आता हो। तो दोनों नंबर देखेंगे हम अगर, तो 24 की टेबल में 72 भी आता है, 24 की टेबल में 96। अब 24 का टेबल तो आपको आता नहीं है, दैट्स मीन आपको करना क्या है कि 72 और 96 का एचसीएफ निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, 72 और 96 का एचसीएफ निकाल लेना है। तो अगर हम 72 और 96 का एचसीएफ निकालें डिवाइड मेथड से, दैट्स मीन ऐसे हम कुछ करेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि इसका एचसीएफ क्या आया है, 72 और 96 का 24। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे करेंगे 24 को कॉमन ले लेंगे। 24 को क्या करेंगे,
कॉमन ले लेंगे। जो एचसीएफ आएगा इन नंबर्स का उसको हम कॉमन ले लेंगे, उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद करेंगे अभी यहाँ पे और भी कॉमन होगा कुछ। अब देखेंगे हम x और जो y है उनको, सब x और y में दोनों में देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। तो इनमें आप देखिएगा सबसे लीस्ट पावर, सबसे कम पावर जो होगी, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पावर को नहीं, जो कॉमन पावर हो सबसे ज्यादा या फिर जो दोनों में सबसे कम हो उसको हम बाहर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x की पावर 6 है, यहाँ पे x की पावर 7 है, सबसे कम कहाँ पे है, x की पावर 6। तो हम कॉमन क्या लेंगे, x की पावर 6। सेम इसी तरह y में यहाँ पे 7 यहाँ पे 6, तो y की पावर क्या ले लेंगे, 6। अब देखेंगे अंदर ब्रैकेट में क्या बचता है, अंदर ब्रैकेट में क्या बचता है। तो अगर हम ब्रैकेट में देखें तो अब 24 यहाँ से कॉमन ले लिया। अब कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे बचेगा क्या, 24 की टेबल में 3 टाइम में कितना आता है, 72। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। और देखिए x की पावर 6 हमने कॉमन ले ली है, दैट्स मीन यहाँ y की पावर 6 कॉमन ले ली है, तो x की पावर 6 तो पूरी खत्म हो गई। y की पावर 6 कॉमन ले ली तो बची कितनी, 1। कितनी पावर बची, 1 बची। अब 96 x की पावर 7 और y की पावर 6 है, तो अब 96 कितनी बार में आता है, 3 और 1 4 टाइम। कितनी टाइम आता है, 4 टाइम। और यहाँ पे y की पावर 6 हमने कॉमन ले ली, x की पावर 6 कॉमन ले ली, तो बची कितनी, 1 x की पावर बची, 1 x की पावर। और ये क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो पहले उस नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद में उनके बीच का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज एक्सप्रेशन। तो अगर हम 3-4 एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे, 3-4 अलजेब्रिक, जैसे कि हमने लिखा है 3-4 टर्म लिख दिए हैं, 4x क्यूब, 15x क्यूब, y क्यूब, माइनस 10x की पावर 5, माइनस 10x की पावर 5 y क्यूब एंड 10x स्क्वायर y स्क्वायर, 10x स्क्वायर y स्क्वायर। ये कॉमा लगा के 3 क्वेश्चन है, 3 टर्म्स हैं, तो इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या समझा है कि पहले तो फैक्टर निकालेंगे, उनके बीच जो कॉमन होगा उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो जब फैक्टर निकालते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 x इंटू एक्स इंटू एक्स एंड y इंटू वाई इंटू वाई, और इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 टाइम और y 3 टाइम। और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई। अब जरा देखेंगे इनके बीच कॉमन क्या है, कॉमन देखेंगे। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब ये माइनस अगर हम यहाँ से हटा के यहाँ लिख लेंगे तो आंसर तो वही आना है ना। तो 2 2 2 कॉमन है। 7 यहाँ पे है पर 7 यहाँ कहीं है नहीं है। 5 यहाँ पे है, 5 भी कहीं पे नहीं है। x देखो कितने हैं, 1 x यहाँ, 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 बट यहाँ पे दूसरा x नहीं है। अब यहाँ पे x नहीं है, दैट्स मीन इसको यहीं रोक देंगे। 2 y कॉमन, 2 y कॉमन ले लेंगे, 2 y कॉमन ले लेंगे, बाकी कहीं पे कोई भी y नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा यही था सिंपल सा कि जिसमें सबसे कम पावर होगी उस पावर को लेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन है और x स्क्वायर कॉमन है और y स्क्वायर कॉमन है। तो जहां पे सबसे कम पावर x स्क्वायर y स्क्वायर, और इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 2 की टेबल में 7 टाइम, 2 की टेबल में 5, 2 की टेबल में 5, और 7 5 के बीच कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है सिवाय 1 और इनके खुद के। ठीक है, तो सॉरी इनके खुद के नहीं, मतलब सिवाय 1 के। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट, तो ये हो गया बेटा एचसीएफ निकालना। कोई भी टर्म्स, किन्हीं भी टर्म्स का 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, उनके बीच का एचसीएफ निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अगर हम, तो क्वेश्चन इज
9a 6a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर 6a माइनस 5b, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम इनके बीच कोई एक नंबर देखें तो इनके बीच कॉमन क्या होगा? सबसे पहली चीज जो कॉमन होगा वो देखिए आप, इसके मल्टीप्लाई में 6a माइनस 5b, इसके मल्टीप्लाई में 6a माइनस 5b, दैट्स मीन 6a माइनस 5b बोथ से क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा? अंदर बचा हुआ चीज तो बचेगा 9a माइनस 12a स्क्वायर, यही तो बचेगा। यहाँ से 9 ही बचा और यहाँ से 12a स्क्वायर बचा माइनस का। ठीक, अब इसमें भी देखिए कुछ कॉमन है, तो 6a माइनस 5b तो है ही। अब जरा इसमें से देखो कुछ कॉमन है, 3 की टेबल में ये भी आता है और 3 की टेबल में 12 भी आता है, ए यहाँ भी, तो सबसे लीस्ट पावर हमने कहा था कॉमन ले लो, 3 हमने ले लिया कॉमन। जब यहाँ से 3a कॉमन ले लिया तो 3 की टेबल में 9 कितनी टाइम आता है? 3a बाहर ले लिया तो कुछ नहीं बचा। 3 की टेबल में 12 कितनी टाइम आता है? 4a बाहर ले लिया तो एक a तो बचा। ये क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। इसके क्या हो गया? ये फैक्टर हो गया। 3a मल्टीप्लाई 6a माइनस 5b मल्टीप्लाई 3 माइनस 4a। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ठीक है, आगे अगर आए हम समझे चीजों को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा देखिए, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपकी चीजें दिमाग में जाएंगी। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चन देखें, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो उस टर्म के साथ कुछ मल्टीप्लाई में भी नहीं है, कोफिशिएंट में भी नहीं है, तो कोफिशिएंट में हर किसी के 1 तो होता ही है, तो 1 ले लेंगे। अब x माइनस वाई का स्क्वायर है, यहाँ x माइनस वाई की पावर 1 है। हमने कहा था इस कंडीशन में सबसे कम पावर को कॉमन ले लेते हैं, सबसे कम पावर दैट्स मीन x माइनस वाई की पावर 1 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई और यहाँ पे एक x माइनस वाई बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस यहाँ पे x माइनस वाई पूरा यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, तो बचेगा क्या? 1। ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। यहाँ ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। ओके, इस तरह के भी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा। अब आते हैं जरा हम 4 टर्म्स पे, जहाँ पे 4 टर्म दिए होंगे उसमें से 2-2 का पेयर बना के हम कॉमन लेते हैं। नेक्स्ट लाइक जैसे ax प्लस ay माइनस bx माइनस by, ये क्वेश्चन है ax प्लस ay माइनस bx माइनस by। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, चाहे आप x वाले को साथ में ले लो, चाहे y वाले को साथ में रख लो, चाहे आप a वाले को साथ में ले लो, चाहे आप b वाले को साथ में रख लो, तो इन दोनों को साथ में रखते हैं हम। अगर इन दोनों में देखें तो a कॉमन है, बचेगा x प्लस y, a कॉमन है, बचा x और y। इन दोनों में देखें तो माइनस भी कॉमन है और b भी कॉमन है, तो बचेगा यहाँ x, और जब माइनस बाहर ले लिया है तो ये हो जाएगा प्लस, दैट्स मीन x प्लस वाई। यहाँ भी x प्लस वाई दोनों से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई यहाँ पे, और बचा क्या? यहाँ a बचा और यहाँ b बचा, x प्लस वाई दोनों से, तो यहाँ पे क्या बचा? a, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस का b। ठीक, तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं 4 टर्म्स में, जिसमें हम क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन पे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई एंड प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। सेम चीज वही कर लेते हैं कि कुछ कॉमन लेते हैं। तो कॉमन अगर हम देखें तो क्या कॉमन आएगा? हाँ, तो अगर हम कॉमन देखें तो क्या कॉमन आएगा? इसके 2-2 के पेयर बनाए, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब जरा इन पेयर्स में कॉमन ले, तो देखिए यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ 2 है, यहाँ तो नंबर्स कुछ है नहीं, तो नंबर्स इस पहले पेयर में कॉमन नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि एक के साथ नंबर हो, एक के साथ केवल वही तो होता है, तो उसमें कुछ कॉमन नहीं लेते। तो देखेंगे हम कॉमन यहाँ पे क्या है? x और x दिख रहा है, लेकिन कितनी x है? यहाँ पे सबसे कम पावर x स्क्वायर है, तो कम पावर वाले को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या? यहाँ से 2x कॉमन ले लिए तो बचा 1x माइनस यहाँ पे 2 बचा, और ये बचा y, क्या बचा? माइनस का y। उसके बाद देखेंगे
प्लस अगर हम देखें यहाँ पे 3xy² है माइनस 6y³ है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और बचेगा क्या, देखिए x बचा, ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, 3 है और भी कुछ कॉमन है, यहाँ पे y² भी कॉमन है, क्योंकि y देखो यहाँ भी है, y वहां भी है, ठीक, दोनों में टर्म में y है, तो सबसे कम पावर को क्या ले लेंगे, कॉमन, तो सबसे कम पावर है वो है y², ठीक। अगर हम 3y² को कॉमन ले लेंगे तो x बचा माइनस, यहाँ पे बचा 2 और ये एक y बचा कि नहीं बचा, क्योंकि 3 y थे और 6 मतलब 3 बाहर ले लिया है, तो 6 3 के टेबल में कितनी रैम आता है, 2 टाइम, ठीक है। अब देखिए x माइनस 2y, ऐसा करने से होता क्या है कि हमारे पास सेम नंबर ऐसे आ जाते हैं, x माइनस 2y को दोनों से बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या अंदर, यहाँ पे बचा x² और यहाँ पे बचा प्लस का 3y², तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा ठीक से अगर करें तो ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका बताते हैं, इस तरह के क्वेश्चन टॉपिक के कुछ लास्ट क्वेश्चन एक बताते हैं और यहीं से क्या करते हैं, इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, ठीक है। इन तरह के क्वेश्चंस को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं इनका। जैसे कि लास्ट टॉपिक क्या है, a माइनस 2b माइनस c एंड प्लस 2bc, ठीक। अब यहाँ पे हमको पहले टर्म्स बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले टर्म्स को क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिएट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसको आप मल्टीप्लाई तो करते थे, a का a में, a का 2b में, a का c में, तो यहाँ पे हो जाएगा a², यहाँ हो जाएगा 2ab, यहाँ हो जाएगा ac प्लस 2bc, ठीक है, इतना हो गया। अब देखें कि तो 4 टर्म बन गए, तो दो को पेयर बना लो, इधर उधर करने की जरूरत है नहीं बिल्कुल, तो आप इधर उधर करके भी करोगे तब भी कॉमन फैक्टर आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे कर सकते ट्राई। अब इसमें देखेंगे तो हम देखेंगे ए कॉमन, केवल ए कॉमन है, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है, हमने कहा था अगर दूसरे के साथ नंबर नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं लेते हैं। यहाँ पे होगा ए कॉमन ले लिया तो एक ए बचा, माइनस का 2b बचा, क्या बचा, 2b बचा। यहाँ पे देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है माइनस का c, और जब माइनस कॉमन साइन c लेते हैं तो अंदर जो होता है साइन चेंज होता है, तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 2b, क्योंकि c यहाँ से हटेगा, c यहाँ से हटेगा, बस। और a माइनस 2b दोनों से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, a माइनस c, बचेगा क्या, a माइनस c, बचेगा क्या, a माइनस c, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन तरह के टॉपिक्स का लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि देखिए a माइनस 2b a माइनस c, ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। कि इन तरह के कुछ क्वेश्चन तो कर लिए, तो पार्ट ये आपका जो है पहला पार्ट है जो इस टॉपिक का फैक्टराइजेशन का। तो इसमें हमने क्या सीखा है कि जो कुछ मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल और 4 टर्म्स वाले इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में कुछ कॉमन लेना और उनके फैक्टर बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम आएंगे कुछ आइडेंटिटी पे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पे, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, इन सब पे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो ये वाली लाइक पसंद आई हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें अपने सोशल नेटवर्क पे, जहां भी जिस चीज ऐप को आप यूज करते हैं उनमें आप जरूर से जरूर इसको शेयर करें, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए हैं तो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।